नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। साल 2025 का आगाज हो चुका है। ये साल बिहार के लिए चुनावी साल है। ये साल आपका बेहतरीन बीते। नव वर्ष की हार्दिक बधाई आपको हमारी तरफ से, लाइव की ओर से। संजय ज्ञानेश्वर जी हैं। लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साल के पहले ही दिन जो कह दिया है, जो कुछ भी बातें कह दी, हम विस्तार से जानेंगे। उससे बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू के लोग भी मन मन मुस्काते हैं, बीजेपी के लोग तनाव में रहते हैं। देखिए आलोक जी, कल रात को ही लालू यादव ने, देखिए कल पहला दिन मतलब 1 जनवरी को जो घटनाक्रम बिहार में हुआ वह आने वाले राजनीतिक तूफान, सियासी तूफान, राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं वह बहुत अति सक्रिय दिखे। आपने देखा कि किस तरीके से वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याणी बीघा पहुंच गए। लेकिन इससे बड़ी खबर यह थी कि वह तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने उनके आवास पर चले गए थे और तेजस्वी यादव भी राजभवन गए थे। देखिए, नीतीश कुमार के यहाँ जाना, आर.के. सिन्हा के यहाँ जाना, अश्विनी कुमार चौबे के यहाँ जाना, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन देखिए, राज्यपाल का रिमोट कंट्रोल कहाँ होता है? राज्यपाल का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है। और ऐसे में जो एनडीए का सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब लालू यादव की हम बात कर रहे हैं, उनके घर यदि आरिफ मोहम्मद खान जा रहे हैं तो हम यह नहीं मान सकते हैं कि बगैर सहमति या बगैर निर्देशन के वे गए थे। लेकिन सहमति हुई होगी, नहीं, बगैर दिल्ली से पूछे गए होंगे। मुझे इस बात पर संशय है। वैसे आरिफ मोहम्मद खान दूसरे मिजाज के राज्यपाल हैं और स्वतंत्र फैसले भी लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। देखिए, लालू यादव ने क्या कहा कि निजी रिश्ते हैं, मिलने आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। देखिए, नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान दोनों ने साथ काम किया। लेकिन आपने ही कल कवर किया था कि जैसे ही राजभवन से निकले तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार की विदाई तय है 2025। एनडीए की विदाई तय है। एनडीए की विदाई तय है। और नीतीश कुमार जो है टायर्ड है और रिटायर्ड है। लेकिन जब लालू यादव से मुलाकात हुई आरिफ मोहम्मद खान की, और आरिफ मोहम्मद खान जब वहां से निकले, तो लालू यादव तो पॉलिटिकल बिसात बिछाने के लिए जाने जाते हैं। आपने वह बयान भी कवर किया था जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोई दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा नहीं खुला। मुझे याद है जब भाई वीरेंद्र के बयान का जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि वो ऑथोराइज भी नहीं है। वो अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन लालू यादव ने कल एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए क्या कह दिया, देखिए लालू यादव ने कल रात में ही, लालू यादव सुप्रीमो है, सर्वोच्च नेता है। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव की बानी अलग अलग हो जाए, विचार अलग अलग हो जाए, तो इसे और भी डिकोड करने की जरूरत है। लेकिन लालू यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार को फिर से साथ लेने के लिए तैयार हैं, हमारा दरवाजा खुला है। तो लालू यादव का दिल बड़ा, लालू यादव ने दरवाजा कल रात को ही खोल दिया नीतीश कुमार के लिए। और जैसे ही यह बयान एक निजी चैनल को दिए हुए बयान से बिहार में तूफान खड़ा हो गया। भाई वीरेंद्र जो कह रहे थे इसका मतलब सच कह रहे थे। और नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव ने यह भी कहा कि देखिए वे मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी अपना दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। और जब सवाल यह पूछा गया कि क्या आप माफ कर देंगे, लालू यादव ने कहा हम माफ करते रहते हैं। अब देखिए, माफी शब्द जो है नीतीश कुमार को चुभ सकती है कि भाई लालू यादव कह रहे हैं माफ कर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार मानते ये हैं कि हम नहीं धोखा देते हैं, दूसरे हमें धोखा दे देते हैं। समय समय पर उन्हें लगता है कभी भाजपा धोखा दे रही है, कभी आरजेडी धोखा दे रहा है। लेकिन लालू यादव ने यह कहकर कि दरवाजा खुला हुआ है, हम साथ रख लेंगे, हम साथ कर लेंगे, हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं हैं, तो यह तो बड़ा राजनीतिक तूफान। देखिए इसका मतलब क्या, देखिए यह तो सभी लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से दबाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। आज तक का एजेंडा कार्यक्रम जिसमें अमित शाह ने कहा कि यह तय संसदीय बोर्ड में होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा कि 2025 के चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं से सस्पेंस बरकरार शुरू। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा है कई बार कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, उनके फेस पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बिहार बीजेपी के नेताओं का क्या मूल है? बिहार बीजेपी के नेताओं का क्या मोल है? आपको 2020 का चुनाव याद है ना? सुशील कुमार मोदी
और नीतीश कुमार की जोड़ी चुनाव लड़ रही थी और चुनाव खत्म हुआ, भाजपा के आला कमान ने फैसला किया कि सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाना है, नहीं बनाया गया। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में आ गए और तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को मौका मिल गया। सुशील कुमार मोदी के पक्ष में नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी को नहीं छोड़ना चाहते थे, बावजूद इसके फैसला किया गया। और देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, बिहार बीजेपी वाले भी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव होना है। देखिए, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए, भाजपा बड़ी पार्टी बन गई, बड़ा भाई बन गया, तो मुख्यमंत्री हो गए देवेंद्र फडणवीस। तो ये बड़ा संकट है। तो बिहार बीजेपी के नेताओं के बयान का कोई मोल नहीं है। और उसमें भी देखिए, कोर कमेटी की बैठक होती है दिल्ली में 2 दिनों तक, सीक्रेट मीटिंग होती है, और वहां से लौटते हैं विजय कुमार सिन्हा, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम। वह अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम में कह देते हैं, उनके स्मरण वाले कार्यक्रम में, कि बिहार में बीजेपी की जब तक सरकार नहीं बनती है, पूर्ण सरकार नहीं बनती है, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी के सपने साकार नहीं होते। लेकिन लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने कल भी कहा था, इसी बयान पा रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कई बार कहा, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी हैं, नेतृत्व करता है, सीएम तो वही बनेंगे अगर चुनाव जीते हैं तो। बिल्कुल। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं लेंगे, दरवाजा बंद है, रिटायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ लोग बिहार चला रहे हैं, वो अपने वश में नहीं है, ये सब तमाम बातें कर रहे हैं। वहीं लालू यादव कह रहे हैं कि माफ कर देंगे, आ जाएं, मतलब आएंगे तो ले लेंगे। तो फिर तो यहाँ पर दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया ना। नहीं, कंट्राडिक्शन तो हो गया, लेकिन देखिए, एक राजनीतिक चाल भी संभव है। देखिए, तेजस्वी यादव अभी नेता हैं, भविष्य के नेता हैं, बहुत लंबे समय तक उन्हें राजनीति करनी है। अब वह देखिए, स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हैं, तो वह यह कह सकते हैं अपने लोगों से, अरे भाई, मैं तो मूड में नहीं था, मैं तो नहीं चाहता था। अध्यक्ष जी ने कह दिया। हाँ, लेकिन पापा ने कह दिया। और देखिए, अभी आपको याद होगा जब लालू यादव ने कहा था नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में कि वह आंख सेकने जा रहे हैं, और जब तेजस्वी यादव से सवाल आपने ही पूछा था, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, पापा और नीतीश जी में ऐसे रिश्ते हैं, और हमारा बचपन कैसे गुजरा है, तो हम उन दोनों के बीच में बोल ही नहीं सकते हैं। तो लालू यादव कह दे कि भाई, आज लाइव सिटीज में मैं कुछ कह दूं, अभिषेक कुछ और कह दे, तो फिर देखिए, इसका मतलब यह है कि दोनों का पेट मिला हुआ है। ठीक है ना? दोनों अब हालात और परिस्थितियों के मुताबिक। लेकिन लालू यादव ने यह कहकर कि दरवाजा खुला हुआ है, मेरा दरवाजा बंद नहीं होता है, उन्हें भी सोचना चाहिए। हाँ, इस बात का अफसोस लालू यादव ने जरूर व्यक्त किया कि वे चले आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है ना? वो तो चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं। और देखिए, जनवरी का महीना है, खरमास सभी चल रहा है, 14 जनवरी को चूड़ादही। तो हम फिर से कह रहे हैं, देखिए, मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हम अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दें कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते टूटने वाले हैं। नहीं, जेडीयू बीजेपी के रिश्ते टूटने वाले, यह तो हम पूरे तौर पर नहीं कर सकते हैं। देखिए, तनाव है, दबाव है, लेकिन जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, या बनाने की कोशिश भी की जाएगी, तो यह सफल हो जाएगी। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं लगती है। ठीक है ना? लेकिन देखिए, लालू यादव ने एक चाल चल दी है, और इस पर आज से तूफान। देखिए, कल आपको यह भी याद होगा, देखिए, आरिफ मोहम्मद खान क्या मैसेजिंग कर रहे हैं। आज ही उनका शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण है, तो देखिए, आते आते वह अश्विनी चौबे के यहाँ गए थे, जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, जिन्होंने चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार को लेकर भी टिप्पणी कर दी थी। फिर अपने मित्र नियाज अहमद के यहाँ गए, किशोर कुणाल के यहाँ पहुंच गए संवेदना व्यक्त करने, जबकि अब तक नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव जा चुके हैं, सम्राट चौधरी जा चुके हैं, अनंत सिंह चले गए हैं, प्रशांत किशोर भी चले गए हैं, सभी लोग चले गए हैं। और देखिए, कल आरके सिन्हा के यहां भी गए, और आरके सिन्हा, देखिए, अब यह भी बात समझने की, आरके सिन्हा की देखिए मार्केटिंग कैसे कर दी। आरके सिन्हा ऑर्गेनिक पैदावार भी करते हैं, फसलों की, दूध का, हाँ, दूध का भी और अन्न का भी। और कल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वे लंबे अरसे से इनके ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खा रहे हैं। देखिए, आजकल बहस चल रही है। पिछले दिनों जहानाबाद से कुछ किसान मुझसे मिलने आए हुए थे। वह कह रहे थे कि जिस तरीके से पंजाब में कैंसर का कहर बरपा, पंजाब में अब जागृति आई है, वैसी ही स्थिति बिहार में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हमने पूछा क्या, तो उन किसानों ने कहा कि जो हम और आप खा रहे हैं, वह जहर खा रहे हैं, वह कैंसर को बुलावा दे रहा है। हमने पूछा कैसे,
तो फर्टिलाइजर और केमिकल के लिए किसानों के बीच प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि देखिए खेतों में पैदावार कम हो रहा है। अब यदि एक किसान इतनी मात्रा में फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल अपने खेत में कर रहा है तो पड़ोस का किसान, बगल में जिसकी खेत है, वह अधिक पैदावार के लिए उससे अधिक फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे क्या है, इससे तो देखिए रोग और बीमारियां। तो आरिफ मोहम्मद खान, अब देखिए आर.के. सिन्हा किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी इतने लंबे अरसे से एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं और पूर्ण सक्रियता है। और कल वहां आरिफ मोहम्मद खान पहुंचते हैं और कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। लेकिन खैर छोड़िए, तो जो नीतीश कुमार के बारे में दरवाजा खोल दिया लालू यादव ने, यह तो भाई वीरेंद्र तो खुश हो रहे होंगे कि जो मैंने कहा वो सच हो गया, जो मैंने कहा हुआ सच हो गया। अब देखिए, अब इस पर आज से अब शपथ ग्रहण हो जाए, जेडीयू के नेताओं की टिप्पणी आएगी, बीजेपी वाले बोलेंगे कि लालू यादव ने दरवाजा खोल दिया है। और फिर हम कह रहे हैं यह सब बात मत मानिएगा कि राबड़ी देवी को जन्मदिन के मौके पर शुभकामना देने आरिफ मोहम्मद खान गए। ये बात तो नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है ना कुछ बात जरूर है जो भीतर भीतर पक रहा है, जिसे वक्त आने पर डिकोड किया जाएगा। क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राज्यपाल हैं। और देश में जो 3 राज्यपाल मशहूर रहे हैं, जगदीप धनखड़, टी.एन. रवि और आरिफ मोहम्मद खान, हमने आपको बताया, कल ही हमने संगत पंगत में कहा था कि देखिए सितंबर 2024 में ही इनका कार्यकाल केरल के राज्यपाल के तौर पर खत्म हो गया था। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 की कंडिका 3 में एक प्रावधान है कि जब तक सक्सेशन न आ जाए वह बना रहता है। तो उसी प्रावधान के तहत यह बने हुए थे। और अब जब बिहार के राज्यपाल बने हैं तो इनकी पुनर्नियुक्ति हो गई है, 5 साल तक रहेंगे। और आरिफ मोहम्मद खान नाम से मुसलमान हैं, दिल से हिंदू हैं। यदि इनके साथ कहीं संबंध गड़बड़ होगा तो भाजपा यह भी मैसेजिंग करेगी कि देखिए बिहार में एक मुसलमान राज्यपाल को भेजा गया और उससे सरकार की नहीं बनी, मतलब नीतीश कुमार की नहीं बनी, क्योंकि यह राष्ट्रवादी मुसलमान है। मुसलमान इन्हें कम और हिंदू इन्हें अधिक अपना मानते हैं। चलिए, तो ये तमाम बातें आपने समझी हैं, इस वीडियो में आपने जाना है। लेकिन लालू प्रसाद ने जो पासा फेंका है, देखना होगा इस पासे से क्या खेल बनता है, क्या खेल बिगड़ता है, देखना होगा। तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, लालू प्रसाद कुछ और कह रहे हैं, लेकिन है तो सब एक माले के ही मोती हैं, एक धागे में ही पिरोए हुए हैं। बिल्कुल देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए साल का आगाज हो चुका है, आप सभी को बधाई। दिल थाम कर बैठिए, बिहार की राजनीति है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, सब शांत है, लेकिन तूफान कब आ जाए पता नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, एक सैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।